व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं बच्चे मन के सच्चे फनीएस्ट टेस्ट आंसर्स इन एग्जाम, किड्स फनीएस्ट आंसर। तो भैया मजा आने वाला है। तो वीडियो की मस्त मजेदार, चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप ऐसी मस्त मजेदार वीडियोस और भी देख सकते हो। 1 2 3 गो। दोस्तों, बचपन में स्कूल जाने में हमें बड़ा मजा आता था। Yes. लेकिन जितना मजा हमें स्कूल जाने में आता था, उतनी ही टेंशन हमें स्कूल में होने वाले उन एग्जाम से लगती थी जो बिन बुलाए मेहमान की तरह हर 3 महीने में चले आते थे। अब एग्जाम में आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन हर बच्चा कोशिश करता है कि कुछ न कुछ तो लिख ही आए ताकि टीचर उसको नंबर दे दे। और अगर प्रश्न का उत्तर चित्र लगा के उदाहरण के साथ दे दिया जाए तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलना तो पक्के हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों के एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और उनके मजेदार आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जहाँ पूछा गया कि गोबर गैस किसे कहते हैं, प्रकाश डालिए। बच्चे ने क्या जबरदस्त आंसर दिया। उसका कहना था जब भैंस पॉटी करती है उस समय जो गैस निकलती है उसी को गोबर गैस कहते हैं। और यही नहीं, उसने तो भैंस की पॉटी करते हुए फोटो भी बना दी और साथ ही साथ ऊपर से टॉर्च बनाकर भैंस के ऊपर प्रकाश भी डाल दिया। देखिए इस चित्र में हर चीज को कितनी बारीकी से समझाया गया है। उड़ती हुई गैस और गिरती हुई पॉटी के साथ साथ बच्चे ने मास्टर जी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए भैंस के ऊपर भैंस भी लिख दिया। बस एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आई कि भैंस की पॉटी गिरने के बाद अपने आप इतनी बड़ी कैसे हो रही है। यहाँ सवाल आया कि गाय पे निबंध लिखो। फिर क्या था, बच्चे ने गाय बनाई और लिख दिया उस पे निबंध। ये बढ़िया था गुरु। यहाँ पे कबीरदास पे निबंध और अमिताभ बच्चन पे लेख लिखने को कहा गया। और ये देखिए कितने मजेदार तरीके से बच्चे ने कबीरदास पे निबंध और अमिताभ के ऊपर लेख लिख दिया। लेकिन एक बात जो मेरे समझ में अभी तक नहीं आई कि अमिताभ बच्चन और कबीरदास के बीच में कनेक्शन क्या है। यार भाई ये क्या था। यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस मुहावरे को उदाहरण देके समझाना था। तो बच्चे ने उल्टा चोर और कोतवाल की फोटो बना दी और साथ ही चोर कोतवाल को डांट भी रहा है। भाई मानना पड़ेगा इस बच्चे की इमेजिनेशन को। चोर को जितना इसने पतला दुबला दिखाया है उतना ही मोटा इसने कोतवाल को दिखाया है। रिस्पेक्ट है भाई के लिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल बनाओ। अब बच्चे को लाइफ साइकिल बनानी तो कुछ ऐसी चाहिए थी, लेकिन बच्चे ने मॉस्किटो को साइकिल के ऊपर बैठा दिखा दिया। टीचर ने इसको 10 में से 9 नंबर तो दे दिए, लेकिन मैं अभी भी इस बात को लेके बड़ी चिंता में हूँ कि ये मच्छर साइकिल पे पैडल कैसे मारेगा। बढ़िया, शाबाश। इस प्रश्न में पूछा गया कि धरती के तापमान को कैसे नापोगे, और फिर बच्चे ने नोरा फतेही के स्केलेटन को हाई गर्मी वाले सॉन्ग पे नाचते हुए दिखा दिया। क्या कर रहा है। सवाल आया भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था। ठीक है। और बच्चे ने बता दिया कि कितना बड़ा हाथ था। लानत है टीचर। क से कबूतर के अलावा जब बच्चे को कुछ नहीं आता था तो देखिए उसने क्या जबरदस्त दिमाग लगाया। ख से कबूतर, ग से कबूतर। और यही होशियारी इस बच्चे ने इंग्लिश के एग्जाम में भी दिखाई। ए फॉर एप्पल, बी फॉर एप्पल। ये राइमिंग हो गया भैया जी। इस बच्चे को जब वाइल्ड एनिमल के बारे में नहीं पता था तो इसने अपने सारे पेट एनिमल के आगे वाइल्ड लगाकर उसको वाइल्ड एनिमल बना दिया। टीचर नंबर काटे भी तो कैसे, भाई जानवर है, वाइल्ड तो कभी भी हो सकता है। बात तो सही है। इट्स हिज चॉइस। टेस्ट में आया मानसूनी हवाएं कैसे चलती हैं और कहां से होके गुजरती हैं। बच्चे ने क्या प्रैक्टिकल आंसर दिया। मानसूनी हवाएं स्वां स्वां चलती हैं और हमारे कानों से होके गुजरती हैं। हिंदी की परीक्षा में प्रश्न आया कि रामनवमी क्या होती है। बच्चे ने आंसर दिया, इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास को पास करके 9वीं क्लास में आए थे। इस हिसाब से तो किसी आदमी को उसकी 13वीं के दिन 12 पास करके कॉलेज जाना चाहिए। जब बच्चों से पूछा गया कि दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद लिखिए तो देखिए कैसे आंसर आए। हम आज ही केरल से आए हैं, तो फिर चले जाओ। तुम क्या खाओगे, पाव भाजी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, मैं स्वयं बाजार जाऊंगी। चली जा फिर। ऐसे आंसर लिखने वाला बच्चा पूरा बेफिक्र होगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में चल क्या रहा है। तुम मजे ले रहा पूरे।
टेस्ट में जब पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बोला गया तो देखिए क्या मजेदार मजेदार आंसर आए हैं। जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण। 7 में से 0 नंबर लाने के बाद भाषण नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बोलने वाला नहीं तो कभी ना आ रहे। कंप्यूटर के इस एग्जाम में पूछा गया कि अरे किसे कहते हैं। देखिए क्या मजेदार आंसर आया है। इसके हिसाब से अगर कोई आदमी आपसे थोड़ी दूर में खड़ा है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो तो उसे बुलाने के लिए अरे यूज किया जाता है। और यही नहीं, इसने तो एग्जाम्पल दे के भी समझाया, जैसे कि अरे रुपेश। भाई साहब गजब है लड़का। क्रिएटिविटी बच्चों की। टेस्ट में सॉलिड, लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल पूछे गए तो देखिए क्या आंसर आए हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर से हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक रात पहले आपने खाया क्या था। क्वेश्चन आया कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें, तो बच्चे ने बड़े मासूमियत से बताया कि बस सेंटी हटा दिया जाए। मैथमेटिक्स के इस क्वेश्चन में जब पूछा गया कि x को फाइंड करो तो बच्चे ने x को गोल मार करके बता दिया, ये लो x यहाँ पर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फाइंड x की जगह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछा जाना चाहिए था, तो ये देखिए जरा, लड़का x की वैल्यू से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वैल्यू समझ रहा है। देखिए कितना इमोशनल हो गया वो, और लिख दिया कि जान थी वो मेरी। क्या बात है लड़के, गजब है भैया। देखिए इस आंसर में बच्चे ने k की वैल्यू किस लॉजिक से निकाली है। n को n के साथ काट कर 6 के साथ 1 ऐड किया और k की वैल्यू 7 आ गई। अगले क्वेश्चन में जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो बेचारे ने अंडर रूट के साथ फांसी लगा ली। एग्जाम में पास होने के लिए स्टूडेंट कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेता है। जैसे कि इस बच्चे ने ट्रू और फॉल्स के आंसर ऐसे लिखे कि सारे ही ट्रू लग रहे हैं तो सारे ही फॉल्स भी लग रहे हैं। लेफ्ट को राइट से मैच कराने वाले इस क्वेश्चन में बच्चे ने सारी नदियां एक ही नहर से बहा दी। अब ढूंढते रहो कौन सा कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है। शाबाश लड़के। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन में बच्चा जब चौथा ट्रायंगल भूल गया तो लेफ्ट ट्रायंगल ही लिखा है। ट्रायंगल। लड़के, Who taught you this? लव से याद आया, कुछ लोग तो आंसर शीट में अपनी लव स्टोरी ही लिखाते हैं। पूजा, क्या बात है लड़के। साथ ही आंसर शीट में रिक्वेस्ट लिख देते हैं कि सर नंबर देने की कृपा कीजिए। करिए। वाह बेटे वाह। देखिए ये अनोखी रिक्वेस्ट। सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को है, मुझे पास कर देना नहीं तो मेरे घर वाले गुस्सा में रहेंगे। सर भी सोच रहे होंगे कि अब ससुराल ही जाना है तो होने दो घर वालों को गुस्सा। आज के ओवर टाइम डोज में इतना ही दोस्तों। भाई बढ़िया है ये आंसर, बढ़िया थे। मेरे को वीडियो भी मस्त लगा जिस हिसाब से पढ़ रहे थे वो बढ़िया था। वो जो था ना, वो जो कभी ना खत्म हो, मेरी माँ का भाषण। वो भी सही था। भाई जानवर है, कभी वाइल्ड हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी जानवर हो भैया, वाइल्ड कभी भी हो सकता है। ये वीडियो पसंद आई होगी आई एम श्योर, तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। क्या था, फाइंड एक्स करके सर्कल करके बता रही है। ये भगा भगा जा रहा है ऊपर। भाई यहाँ पर मुझे वो याद आता, कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं। आई एम श्योर मजा आएगा। गाय पे निबंध लिख दिया उसने, गाय के ऊपर अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिख दिया। गांधी जी का कितना बड़ा हाथ, इतना बड़ा भाई मौज करा दी। आज तो सच में मजा आ गया। आई एम श्योर आप लोग को मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।